तो उसकी वजह से स्टॉक खरीद रहे मतलब क्या, कैश पेमेंट करना पड़ेगा और स्टॉक आएगा, तो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो इसीलिए इसको कहेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन। सो आई बिलीव ये तो बहुत ही ईजी आपको समझ में आया होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट, द सेकंड टॉपिक इज एसेट। ओके, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एसेट, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एसेट, आपको पता होना चाहिए। कोई कोई बुक में 5 है, कोई कोई बुक में 4 में भी उसको सॉर्ट आउट किया है, पर आपको इस 7 टाइप्स के बारे में तो पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। क्या 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 है? नंबर 1 फिक्स्ड एसेट। पहले एसेट क्या वो समझ लेते हैं। एसेट आर बेसिकली वैल्यूएबल थिंग्स ओन्ड बाय बिजनेस। एसेट क्या है? वैल्यूएबल थिंग्स ओन्ड बाय बिजनेस। तो इधर सबसे पहला फिक्स्ड एसेट। नाउ फिक्स्ड एसेट इज व्हाट? फिक्स्ड एसेट आर दोज एसेट व्हिच हैव अ लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। सिंपल डेफिनेशन, फिक्स्ड एसेट आर दोज एसेट व्हिच हैव अ life of more than 1 year. Example, building, machinery, land, all these assets have a life of more than 1 year, will be known as fixed asset. Number 2, current asset. Current asset are those assets which does not remain same in the business but they are fluctuating in nature. Current asset क्या है? Current asset are those assets which are not remain same in the business, they are kind of fluctuating in the business. हर बार बिजनेस में वो चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश, अगर आपके पास कैश है, आप कोई भी सामान खरीदोगे, बिजनेस में तो आपको सामान खरीदना ही पड़ेगा। जब आप खरीदोगे सामान क्या होगा? घटेगा। और जब आप सामान सोल्ड आउट करेंगे, एसेट का बैलेंस क्या होगा? कैश का बैलेंस चेंज होगा। तो कैश इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ करंट एसेट। ना फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट बोलने का मतलब है काल्पनिक एसेट। ऐसा भी एसेट होता है। क्या है एसेट? काल्पनिक एसेट, फिक्टिशियस एसेट। एग्जाम्पल सर, example है preliminary expenses, because fictitious asset are basically are not asset but we are considering it an asset. ऐसा क्यों कंसिडर कर रहे हैं? ताकि हम अभी उसको सॉर्ट आउट कर सके। एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा। नंबर एक एग्जाम्पल है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपके बुक में आप अपने नोट्स तो बना रहे हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। नाउ व्हाट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी तो ऐसा नहीं है कि कोई पेड़ नहीं है जो आपने लगा दिया खुद ब खुद हो जाएगा, उसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब कि आपको एक लैंड खरीदना पड़ेगा, वो लैंड का लीगल वेरिफिकेशन होता है। यू हैव टू हायर अ लॉयर, यू हैव टू कंसल्ट विद द ब्रोकर्स आल्सो, प्रमोटर्स, दोज हु आर गोइंग टू प्रमोट योर कंपनी। क्योंकि आपका कंपनी को मार्केट में कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता। तो आपका कंपनी नोन होना पड़ेगा बाकी लोगों के लिए, ये सुनो। तो उसके लिए हमें प्रमोटर हायर करना पड़ेगा, लॉयर हायर करना पड़ेगा। इतना सारा खर्चा हो रहा है कि नहीं होता? ये खर्चा कब हो रहा है? जब बिजनेस का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, बिजनेस आपने शुरू भी नहीं किया। तो दोज एक्सपेंसेस विल बी नोन एज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। इट इज एन एक्सपेंसेस, यस और नो। आपने अब तक बिजनेस चालू किया नहीं किया, फिर भी इतना सारा पैसा आपको खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये एक्सपेंसेस ऐसा नहीं है कि 1-2 लाख का होता है, करोड़ों का हो सकता है। तो इसीलिए ये एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? हम एसेट ट्रीट करते हैं और साल बाय साल राइट ऑफ करते जाते हैं। सिर्फ ये है नहीं, और भी हो सकता है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, यू वेरी वेल नो in today's world advertising is the main essence, because if you don't do advertise, your product will not be known to so many people. If it is not known to so many people, it will not going to sold out in a bulk quantity. yes or no? आपका सामान को एक बल्क में बेचने के लिए आपको उसको नोन कराना पड़ेगा बहुत लोगों में। तो वो कैसे नोन हो सकता है? या तो एडवर्टाइज करके या तो पब्लिसिटी करके, ठीक है। तो ये नोन होने का जो खर्चा होता है, ये क्या ऐसे हो जाता है? आप किसी के लिए राह चलते इंसान को पकड़ लोगे, बोला मेरा एडवर्टाइज कर दो, एडवर्टाइज हो जाएगा? नो, यू हैव टू हायर सम celebrities, like celebrities of cricket, celebrities of actor, actress. You have to hire them, and that payment is in crores or lakhs, whatever it is. तो वो खर्चा भी हम कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बेसिकली ये क्या है? एक वन काइंड ऑफ एक्सपेंस है कि नहीं है? फिर भी हम इसको कहाँ नहीं दिखाते? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाते, बैलेंस शीट में। वी हैव टू शो इट इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या आता है? एसेट और लायबिलिटी। ये खर्चा है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंस, बट वी आर नॉट गोइंग टू शो दैट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आना चाहिए। हम नहीं दिखाते। हम कहाँ दिखाते हैं? एसेट में दिखाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर हम लोग वो दिखाएंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएट हो जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट से घट सकता है। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट से घट सकता है तो क्या हो सकता है? तो हमारे इन्वेस्टर्स या जो हमारे क्रेडिटर है वो सब डिसहार्टेड हो सकते हैं, क्योंकि उनको रिटर्न चाहिए होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसीलिए हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ दिखाते हैं? हम दिखाते हैं एसेट्स में दिखाते हैं, और हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट माइनस करते जाते हैं, राइट ऑफ करते जाते हैं। राइट ऑफ का मतलब सर, राइट ऑफ का मतलब वो अमाउंट घटाते रहना। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ तो सब पूरा 1 करोड़ नहीं, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, ऐसा करते करते 5 साल 10 साल जितना साल भी लगेगा
हम राइट ऑफ कर देंगे और वो हो जाएगा फिनिश्ड। आई अब समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या होता है? टेंजिबल एसेट बेसिकली दोज एसेट व्हिच वी कैन टच, फील एंड व्हिच हैव अ एक्जिस्टेंस इन आवर बिजनेस। टेंजिबल एसेट एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कार, फर्नीचर। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट भी होता है जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, फिर भी वो एसेट है। ऐसा क्या हो सकता है? रेपुटेशन, गुडविल। बिजनेस का क्या होता है? गुडविल। किसी भी इंसान का रेपुटेशन नहीं दिखता है, नहीं होता है, पर उसको वो फील करता है, ये सब वो होता है। मतलब एवरीवन हैज देयर ओन रेपुटेशन, ये सब। अगर कोई भी इंसान किसी इंसान का रेपुटेशन मेजर करना चाहे तो मेजर हो सकता है, नहीं हो सकता, ये सब। तो वो है इंटेंजिबल एसेट। वन एग्जांपल इज गुडविल। बिकॉज यू सी गुडविल क्या है पहले समझना पड़ेगा। गुडविल इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन, इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। ऐसा डेफिनेशन है, समझ में तो आ जाएगा पर एक्सप्लेन में आप क्या बोलोगे, ठीक है। तो गुडविल है ऐसा ही। गुडविल क्या होता है? बिजनेस का रेपुटेशन। बिजनेस का रेपुटेशन, जो बिजनेस जितना अच्छा कर रहा है, जो बिजनेस का जितना ज्यादा प्रोडक्ट्स है उतना ज्यादा क्या होगा? उसका रेपुटेशन होगा, उतना ज्यादा वो नोन होगा बाहर के लोगों के लिए। Everyone will going to identify that business, yes this business is doing good or this business is doing bad. So that identification part जो कि एक इमेज बन रहा है उस बिजनेस का लोगो में, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है गुडविल। समझ में आ रहा होगा? तो ये गुडविल क्या है? गुडविल है इंटेंजिबल एसेट। दिख रहा है, कुछ है नहीं, फिर भी है, ये सुनो। और ट्रेडमार्क्स भी होता है, पेटेंट्स भी होता है। नाउ व्हाट इज ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क्स आर बेसिकली द सिंबल्स दैट द बिजनेस यूज। फॉर एग्जाम्पल एडिडास का एक लोगो होता है पर्टिकुलर, नाइक का भी एक पर्टिकुलर लोगो होता है, दैट इज बेसिकली द ट्रेडमार्क्स। एंड पेटेंट्स क्या होता है? पेटेंट्स आपको समझना पड़ेगा। पेटेंट्स तब मिलता है जब आप कुछ नया डिस्कवर करते हो। आपने कुछ टेक्नोलॉजी के रेस्पेक्ट में या कुछ रिसर्च के रेस्पेक्ट में कुछ नया डिस्कवर किया या आपने ही डिस्कवर किया, तो आप उसको पेटेंट करा सकते हो, वो आपका हो जाएगा। जैसे कि सिंगर लोग होते हैं, बेसिकली सिंगर लोग क्या करते हैं? जो गाना उन लोग कंपोज करते हैं, बनाते हैं, मैंने वो कंपोज करके जो बनाते हैं, तो वो गाना उनका हो जाता है। अगर वो गाना और कोई यूज करे तो उन लोग केस लगा सकते हैं। आपने ऐसा बहुत ज्यादा सुना भी होगा, कंट्रोवर्सी सब कभी कभी न्यूज चैनलों में। तो ये सब है एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, वेस्टिंग एसेट। नाउ व्हाट इज वेस्टिंग एसेट? वेस्टिंग एसेट आर दोज एसेट व्हिच डिप्लीट्स एज देयर लाइफ एक्सीड्स। वेस्टिंग एसेट वो एसेट है जो कि घटेंगे, डिप्लीट्स होगा जो कि घटेगा विद द ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा कौन सा एसेट है सर? कोल माइंस, डायमंड माइंस, सिल्वर का माइन है सर, गोल्ड माइंस, डायमंड माइन, नेचुरल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम माइंस। ऑल दिस माइंस व्हाट इफ यू हैव एज एन, बिकॉज दिस आर एसेट। ये सब जो भी माइन होगा, गोल्ड माइन हुआ आपका, कोल माइन हुआ, या आपका नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम का अगर कुआं है आपके पास, वो भी है आपके पास, तो वो भी एक एसेट ही है। पर क्या होगा? विद द ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो चीज क्या घटने वाला है? वो चीज बढ़ने वाला है? नहीं, वो चीज घटने वाला है। क्यों घटने वाला है? क्योंकि आप उसमें तो एक्सट्रैक्ट करते ही रहोगे ना। अगर आपके पास डायमंड माइन है, आप जितना ज्यादा डायमंड निकालोगे वहां से, वहां क्या बढ़ेगा? डायमंड वहां घटेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसा एसेट जो कि यूज करने से, जो कि इस्तेमाल करने से घटता रहेगा, एक्चुअली उन्हें कहते हैं बेसिकली वेस्टिंग एसेट। एग्जाम्पल बता दिया मैंने आपको, डायमंड माइन, कोल माइन, दैट ऑयल रिजर्व्स एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स। उसके बाद लिक्विड एसेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिएगा अगर आपने नोट्स बनाए तो। लिक्विड एसेट क्या होता है? लिक्विड एसेट आर दोज एसेट विच आर क्विकली कन्वर्टेबल इन कैश, जिसको आप आसानी से कैश के रूप में कन्वर्ट कर सके। ऐसा कौन सा एसेट है सर? ऐसा है कैश इन हैंड, जो कि ऑलरेडी कन्वर्टेड है किसमें? एसेट में। और है आपका बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? इसमें आप डेफिनेशन है, आपको मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। बिल रिसीवेबल इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ लिक्विड एसेट एंड वन मोर इज देयर स्टॉक्स ऑल्सो, जो आपके पास सामान है वो भी आपके लिक्विड एसेट में कंसिडर हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल का। नाउ व्हाट इज कैपिटल? मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। कैपिटल का बेसिक डेफिनेशन होता है मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। आउट ऑफ दैट नंबर वन इज फिक्स्ड कैपिटल। नाउ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है बेसिकली? Fixed capital are those capital which have been invested by the proprietor for acquiring the fixed asset, तो उसे हम कहेंगे फिक्स्ड कैपिटल। और दूसरा है आपका करंट फ्लोटिंग कैपिटल। करंट फ्लोटिंग कैपिटल क्या होता है? बेसिकली वो कैपिटल होता है जो कि इन्वेस्ट किया जाता है सेल करने के लिए। पर यहाँ
जो आपका फिक्स कैपिटल हम लोग बात कर रहे हैं वो आप सेल करने के पर्सपेक्टिव में नहीं खरीदता है, वो खरीदता है इसीलिए ताकि वो उसको रखे बिजनेस में, उसका यूटिलाइजेशन हो। पर करंट फ्लोटिंग एसेट क्या होता है? करंट फ्लोटिंग एसेट क्या होता है? वो एसेट होता है बेसिकली जो कि खरीदा है एक ही इंटेंशन से, फॉर द इंटेंशन ऑफ सेल। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो कि बिजनेस को मेंटेन करके रखना पड़ता है फॉर द वर्किंग एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एवरी एक्सपेंसेस दैट द बिजनेस हैज टू ऑफर। इसका डेफिनेशन है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसका डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। आपका जो करंट एसेट है वो करंट लायबिलिटी से थोड़ा ज्यादा ही होना पड़ेगा। अगर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में इक्वल बैलेंस है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस का करंट लायबिलिटी बेसिकली वो लायबिलिटी है जो बिजनेस को सॉर्ट आउट करना पड़ता है, जो कि रेगुलरली होने वाला है और जो बिजनेस को इनकर करना ही पड़ेगा। वो अगर 50,000 है और करंट एसेट भी 50,000 है तो काम चल जाएगा, पर इससे कम में काम नहीं चलने वाला, बिकॉज आपको वो लायबिलिटीज पे ऑफ करना ही पड़ेगा। अगर आप वो पे ऑफ नहीं करते हो तो वो बिजनेस अच्छे से रन नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम, इक्विटी में आते हैं। इक्विटी और लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटीज आर बेसिकली ड्यूज ऑफ द बिजनेस। सो देयर आर क्लासिफिकेशन। नंबर 1 इज लायबिलिटी टू ओनर। बिजनेस में जो प्रोप्राइटर पैसा डाल रहा है वो भी एक किस्म से लायबिलिटी है। व्हाई? बिकॉज वी कंसिडर बिजनेस एंड ओनर एज अ different individual, so that's why money invested by the proprietor is also a liability from the point of view of the business. उसके बाद और भी एक क्लासिफिकेशन, लायबिलिटी टू क्रेडिटर्स ऑफ फॉर गुड्स, जिससे हम सामान बाकी में खरीद के ला रहे हैं तो वो भी एक लायबिलिटी हुआ आपका, क्योंकि आपको पे ऑफ करना पड़ेगा उसको। दूसरा लायबिलिटी है क्रेडिटर फॉर लोन। अगर आप किसी से लोन लेके आ रहे हो, पैसा नहीं दिया आपने, पैसा लेके आ गए, आपने उसको रिटर्न नहीं किया, पर आपको रिटर्न करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो गया? वन टाइप ऑफ लायबिलिटी। उसके बाद है क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। आपने एक्सपेंसेस इनकर कर चुके पर आपने अभी तक पे ऑफ नहीं किया, मतलब वो एक्सपेंसेस का खर्चा आपने नहीं दिया, तो ये भी वन टाइप ऑफ लायबिलिटी हो सकता है। पर इसका मेन 3 ही है लायबिलिटीज में, जैसे एसेट में 7 था, इसमें 3 है मेन। क्या है वो समझ लीजिए। Fixed liability, current liability, contingent liability. Now, what is fixed liability? Those liability which you don't have to pay within 1 year, or those which have a life of more than 1 year, उसको कहेंगे fixed liability. 1 साल का टेंशन नहीं है, ये सालों का टेंशन है आपका, जो आपको बियर करना पड़ेगा। उसके बाद current liability और those liability which you have to pay off within 1 year will be known as current liability. 1 साल के अंदर वो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा, उस लायबिलिटी को बताएंगे हम करंट लायबिलिटी। उसके बाद आता है कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्टार लगा दीजिएगा। नाउ व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटी? कंटीजेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी व्हिच इज नॉट लायबिलिटी राइट नाउ, बट इट हैव अ पॉसिबिलिटी और इट कैन बी अ लायबिलिटी इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, आपके ऊपर किसी ने केस डाला था, केस डाला है मतलब क्या? आपको केस डालने के साथ पैसा देना पड़ेगा? नहीं, जब तक आपको वो चीज प्रूव नहीं हो जाएगा कि आपकी वजह से उस इंसान का लॉस या कोई काइंड ऑफ मिस हैपनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, तब तक आपको पैसा देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। और अगर हो गया तो आपको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? आपको ऑफकोर्स देना पड़ेगा। तो ऐसे लायबिलिटी को कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, कंटीजेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी which is not currently a liability, but it has a possibility that it can be a liability in coming future. उसके बाद हम बात करते हैं गुड्स के बारे में। गुड्स तो पता है आपको, the things that the business is dealing will be known as goods. जो बिजनेस जिस चीज के लिए डील कर रहे हैं तो उसके लिए वो हो जाएगा गुड्स। उसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट क्या होता है बेसिकली? कॉस्ट इज बेसिकली द अमाउंट एट विच वी आर गोइंग टू परचेज और एट इज द वैल्यू ऑन विच वी हैव टू थिंक और वी हैव टू वर्क आउट टू अर्न प्रॉफिट। कॉस्ट बेसिकली वो खर्चा है हमारा जो कि हम इनकर कर रहे हैं, किसके लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। उसके बाद परचेज का डेफिनेशन तो बड़ा ही सिंपल है। परचेज क्या होता है? द गुड्स दैट बिजनेस इज डीलिंग, द स्टॉक दैट इज परचेजिंग कंटिन्यूअसली, उसको हम कहते हैं परचेज। सेल्स, द थिंग्स दैट द बिजनेस हैज टू सेल आउट आफ्टर कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, उसको हम कहेंगे सेल। परचेज रिटर्न क्या होता है समझिएगा। अगर आप परचेज कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सारा सामान अच्छा होगा, कुछ सामान खराब भी हो सकता है। जो सामान खराब हो गया और वो आप रिटर्न कर रहे हो, किसको? जिससे आपने खरीदा है उसको, तो बोलता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न इज बेसिकली द गुड्स विच आर नॉट अप टू द मार्क और विच हैव सम काइंड ऑफ डिफेक्ट्स
so you will going to return it to your supplier. So returning goods to the supplier will be known as purchase return. उसके बाद आता है सेल्स रिटर्न. नाउ व्हाट इज सेल्स रिटर्न? बेसिकली सेल्स रिटर्न का और एक नाम है, परचेज रिटर्न का भी और एक नाम है. रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं परचेज रिटर्न को, और सेल्स रिटर्न का और एक नाम है रिटर्न इनवर्ड. सेल्स मतलब क्या? जो आपने सामान मैन्युफैक्चर करके बेच दिया, सेल्स हो गया. पर ऐसा नहीं है कि जो आप बेच रहे हो सबका सब एकदम A to Z हो, एकदम परफेक्ट हो. उसमें से कुछ सामान खराब भी हो सकता है. तो जो सामान खराब हो गया वो जिस इंसान को आपने बेचा है वो रखेगा क्या खराब सामान? नो, वो आपको रिटर्न करने वाला है. तो दोज गुड्स विच यू गेट रिटर्न आफ्टर सेलिंग, फ्रॉम द सेलिंग एक्चुअली, दोज गुड्स विल बी ट्रीटेड एज सेल्स रिटर्न. उनको कहेंगे हम सेल्स रिटर्न. जो आपने सामान बेचा और वो सामान में कुछ डिफेक्ट्स हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफेक्ट्स द कंज्यूमर हैव रिटर्न दैट गुड्स टू यू, सो दोज गुड विल बी ट्रीटेड एज सेल्स रिटर्न. एंड स्टॉक बात करते हैं. स्टॉक क्या होता है? बेसिकली स्टॉक एक्चुअली वो सामान होता है जो कि बिजनेस डील कर रहा है, ठीक है, जो कि बिजनेस खरीदेगा और उसमें प्रोसेस होगा. प्रोसेस क्या होता है? 3 प्रोसेस होते हैं. रॉ मटेरियल, स्टॉक फॉर रॉ मटेरियल, स्टॉक एज वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड. 3 कैटेगरी में हम गुड्स स्टॉक को कंसिडर करते हैं हमेशा, क्योंकि आप जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हो उसको एक सारा का सारा प्रोडक्शन करते हैं? नहीं, हम जो खरीदते हैं वो स्टोर करते हैं. उसमें से जितना प्रोडक्शन करेगा वो हम निकालेंगे और प्रोडक्शन करेंगे और उसमें से कुछ हो जाएगा फिनिश गुड. तो 3 स्टेज हुआ कि नहीं हुआ? एक हो गया रॉ मटेरियल का स्टेज, दूसरा हो गया वर्क इन प्रोग्रेस जहाँ काम होगा, और लास्ट वाला हो जाएगा फिनिश्ड गुड जहाँ वो गुड कंप्लीट हो चुका है, अब उसका सेलिंग होगा. स्टॉक को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं. स्टॉक एज रॉ मटेरियल, स्टॉक एज वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक एज फिनिश्ड गुड. ये सब मिला के होता है आपका स्टॉक होता है. तो आई बिलीव इतना ठीक होगा आज के लिए, और बाकी का नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 बनेगा. इसका एक ही पार्ट में नहीं होगा, बिकॉज देयर 25 डेफिनेशन वी हैव टू टॉक. इसमें अगर आपको जो भी डाउट है आप पूछ लीजिएगा. थैंक यू.